क्या आपको पता है, शिवरात्रि की रात सिर्फ एक त्योहार नहीं होती। ये वो रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा जागृत होती है। कहते हैं इस रात अगर कोई सच्चे मन से शिव को पुकार ले तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शिव आखिर है कौन और शिव बिना शक्ति के अधूरे क्यों माने जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और इसके साथ एक छोटी सी कहानी जो शायद आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। एक लड़की थी, बाहर से बिल्कुल सामान्य लेकिन अंदर से टूटी हुई। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, परिवार, लोग, जिम्मेदारियां, पर उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसे लगता था जैसे कोई उसे समझ नहीं पा रहा। रात को सब सोने चले जाते, वो छत पर आसमान को देखती और सोचती, भगवान अगर आप हो तो मुझे महसूस क्यों नहीं होते। समय बीतता गया, समस्याएं कम नहीं हुई, बढ़ती गई। डर, चिंता, नकारात्मक सोच जैसे उसके मन में घर बना चुके थे। फिर आई शिवरात्रि की रात। उसने सोचा आज कुछ अलग करती हूं, न मांगूंगी कुछ न रोऊंगी, बस शांत होकर बैठूंगी। रात के 12 बजे उसने अपनी आंखें बंद की और बस एक मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय। पहले तो मन इधर उधर भागा, फिर धीरे धीरे एक अजीब सी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे उसके सिर पर हल्की सी ठंडक है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। और उसी क्षण उसे एक एहसास हुआ, शिव बाहर नहीं है, शिव भीतर है। शिव और शक्ति का असली रहस्य। हम अक्सर शिव को एक देवता की तरह देखते हैं, जटा, त्रिशूल, डमरू। लेकिन शिव असल में क्या है? शिव है शून्य, शिव है चेतना, शिव है वो शांत ऊर्जा जो सबके भीतर मौजूद है। और शक्ति, शक्ति है प्रकृति, भावनाएं, विचार, चलती हुई ऊर्जा। अगर शिव चेतना है तो शक्ति उस चेतना की अभिव्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारा मन भागता है, जब भावनाएं हमें हिलाती हैं, जब हम डर, गुस्सा, ईर्ष्या में उलझते हैं तो शक्ति बिखरी हुई होती है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम खुद को भीतर से स्थिर करते हैं तो वह शक्ति शिव से जुड़ जाती है। इसलिए कहा गया है, शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अराजकता। जीवन में संतुलन तभी आता है जब भीतर का पुरुष और स्त्री तत्व, चेतना और ऊर्जा, शांत और सक्रियता एक हो जाएं। शिवरात्रि की रात खास क्यों? वैज्ञानिक रूप से भी कहा जाता है, इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर ध्यान करने से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो ये रात प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की। शिवरात्रि की काली रात हमें याद दिलाती है, डर से भागो मत, अंधकार में बैठो, क्योंकि वही शिव है। जब वो लड़की उस रात ध्यान में बैठी थी, उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई रोशनी नहीं उतरी आसमान से। लेकिन अगले दिन उसके भीतर का डर कम था, उसकी सांसें शांत थी, उसका मन थोड़ा हल्का था। और असली चमत्कार यही था। असली मिलन क्या है? लोग कहते हैं शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन उसका गहरा अर्थ क्या है? पार्वती ने कठोर तप किया और अपने भीतर की शक्ति को शुद्ध किया, और तब शिव से मिलन हुआ। इसका मतलब है जब हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को अनुशासन, ध्यान और विश्वास से शुद्ध करते हैं तो भीतर का शिव प्रकट होता है। शिव कहीं बाहर नहीं उतरते, हम खुद ऊपर उठते हैं। एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं? कि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं और फिर भी खड़े हो जाते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है। वही शक्ति, वही स्थिरता, वही मौन शिव है। इस शिवरात्रि आप क्या करें? बहुत बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, बस रात को 10 या 12 बजे 5 से 10 मिनट शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और बस सांसों को देखें।
मन में धीरे धीरे बोलें, ओम नमः शिवाय। कुछ मांगे नहीं, बस समर्पण करें। अगर आंसू आए आने दें, अगर विचार आए जाने दें, और महसूस करें आपके सिर के ऊपर एक शांत आकाश है। वही शिव है। आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपकी धड़कन वही शक्ति है। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन बदलता है। उस लड़की की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो कोई और नहीं, हम में से कोई भी हो सकता है। शायद आप, शायद मैं। शिवरात्रि सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, ये अपने भीतर के अंधकार से मिलने की रात है, और उस अंधकार में छिपे प्रकाश को पहचानने की। अगर आप सच में शिव को पाना चाहते हैं तो बाहर मत ढूंढिए, और इस महाशिवरात्रि की रात अपने भीतर उतर जाइए, क्योंकि जब शक्ति शांत होकर शिव से मिलती है तो इंसान साधारण नहीं रहता, वो स्थिर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।